राधे, जय सिया राम। कैसे आप सभी? आशा है कि प्रभु की कृपा आप सब पर होगी और होनी भी चाहिए। आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए, आज हमारा देश एक महान भयानक महामारी से युद्ध कर रहा है और इसमें स्वास्थ्यकर्मी और सुरक्षा कर्मियों द्वारा जी जान से मेहनत की जा रही है। इसी क्षणों में कुछ मानस की चौपाइयों को लेकर के सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा हो रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये पहले ही लिख दिया था कि चमगादड़ होंगे और चमगादड़ से ही महामारी फैलेगी। तो आइए देखते हैं इसका पूरा सच क्या है। आप सभी अवश्य वीडियो को आखिरी तक देखें ताकि आपके मन में जो बात है, जो भ्रांति है, वह दूर हो सके। तो जैसा चौपाइयों में दावा किया जा रहा है कि तुलसीदास जी ने ऐसा कहा है कि कलयुग में चमगादड़ होंगे और चमगादड़ों से महान रोग उत्पन्न होगा, तो क्या ये बात सत्य है? तो आइए मानस के उत्तरकांड के दोहा नंबर 120 पर आते हैं। यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं और कागभूषण जी भी गरुड़ जी को बता रहे हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। इस चौपाई से लेकर के सबकई निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। इस पहली चौपाई से लेकर इस चौपाई तक ये बताया है कि किसकी निंदा करने से क्या होता है, और अंत में सबका बताया है कि सबकई निंदा जे जड़ करहीं, ते चमगादड़ होई अवतरहीं। जो सबकी निंदा करते हैं ऐसे मूर्ख अगले जन्म में चमगादड़ का जन्म लेते हैं। ये यहाँ स्पष्ट किया। अब इसके बाद इस प्रसंग को यहीं विराम दे करके कागभूषण जी कहते हैं कि हे तात सुनहु तात अब मानस रोगा। अब मानस रोगों को सुनो। तिनते दुख पावे सब लोग, इनसे सब लोग दुख पाते हैं। उन्होंने उस प्रसंग को वहीं पर विराम दिया है और अब दूसरा प्रसंग बताया। बोले ये तो हो गए निंदा करने वाले के फल, लेकिन मानस में माने मनुष्य में जो रोग होते हैं वे रोग सुनो। यहाँ चमगादड़ से रोग होने का कोई तुलसीदास जी ने ना संकेत दिया है, ना ऐसा स्पष्ट लिखा है, इसलिए अर्थ का अनर्थ ना करें। यहाँ पर लिखा है कि रोग कौन से बताए हैं। बोले जैसे शरीर में खांसी होती है, शरीर में खांसी होती है, वात होता है, कफ होता है, पित्त होता है, ऐसे ही जो काम है, काम मानस के मनुष्य में जो है वात का काम करता है। लोभ जो है अपार यदि मनुष्य के अंदर होता है तो वह कफ का काम करता है, और क्रोध पित्त का काम करता है। ये नहीं कहा है कि चमगादड़ से ये होगा। चमगादड़ वाला प्रसंग उनने वहीं विराम दे करके और अगली बात कही कि मानस के रोग सुनिए। फिर ये भी कहा है कि जो काम, लोभ और क्रोध, ये तीनों चीज, इन तीनों में से यदि एक रोग भी मनुष्य के अंदर आ जावे तो वह मनुष्य को बर्बाद कर देता है। लेकिन यदि तीनों साथ में आ जाएं तो मनुष्य का नाश होना ही है। जैसे रावण का हुआ। रावण के मन में लोभ भी था सीता जी का, रावण को क्रोध भी था और काम भी था। तो तीनों रावण के पास इकट्ठे हो गए तो रावण का अंत हो गया। सभी जानते हैं, सभी विद्वान हैं। इसलिए इस मानस रोग और चमगादड़ का कोई लेना देना नहीं है। जो दावा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर वह झूठा है। लेकिन आपकी सराहना करते हैं, कम से कम आपने मानस की ओर ध्यान दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत कोटि कोटि आभार, साधुवाद। परंतु जैसा अर्थ है वैसा ही अर्थ किया जाए तो अच्छा होता है। अर्थ का अनर्थ ना करें। रामचरितमानस में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि चमगादड़ से रोग होता है।
चमगादड़ वाला प्रसंग अलग है। और उन्होंने प्रसंग बदलते हुए कहा कि सुनहु तात अब मानस रोगा। हे तात, मैंने अभी तक तुमको निंदा करने वालों की स्थिति बताई कि जो निंदा करता है उस कैसा होता है। सबके निंदा जे जड़ करहि ते चमगादड़ होई अवतरे। वे चमगादड़ होकर के उत्पन्न होते हैं। लेकिन तात, ये मैंने तुम्हें निंदा करने वालों के दुष्परिणाम बताए, अब सुनो कि मानस के रोग कैसे होते हैं। ये नहीं कहा है चमगादड़ से रोग होते हैं। इसलिए सभी अपने मन में किसी भी प्रकार की भ्रांति को ना रखें। जैसा मानस में लिखा है वैसा हमने आपको बताया, क्योंकि हमारा कर्तव्य है कि यदि किसी चीज़ को लेकर के कोई अफवाह उड़ाई जाए तो उसको सुधारना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, जिसको मैंने पूर्ण किया। परंतु आप सभी से निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि किसी भी प्रकार से अर्थ का अनर्थ ना करें। जो अर्थ है वही अर्थ रहने दें और जितना हो सके लॉकडाउन का पालन करें, शासन प्रशासन का साथ दें और कोरोना महामारी को हम जल्द ही हराएंगे। पंचगव्य का सेवन करें। गर्विकारो गव्यम, गौ से विकार जो उत्पन्न होते हैं वे गव्यम कहलाते हैं। गोदूध, गोदही, गोघी, गोमूत्र और गोबर, पांचों चीज़ों का मिश्रण करके पिएं तो आप जो है कोरोना से लड़ने के लिए एक सफल योद्धा के रूप में साबित होंगे। यह हमारी कामना है। जय श्री राधे, जय श्री राम।